हे भगवान, एक तो इस बारिश ने हर तरफ किचकिच मचा रखा है और पता नहीं ये वर्षा बहू कहाँ रह गई। लेट लतीफ हो गई है ये भी। इतने में वर्षा रसोई में आती है। अरे कहाँ रह गई थी वर्षा बहू? तुझको पता है तेरे 3 देवर की शादी है। पूरा घर नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ है। चल अब जल्दी से सबको रोटी बनाकर खिला दे। बस 1-2 दिन की और बात है, फिर तो बारात के बाद सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। जी कोई बात नहीं माँ जी। ऊपर ऊपर के चेहरे से वर्षा मुस्कुरा तो देती है, लेकिन बाहर बारिश होती देखकर वो दिल उदास कर लेती है। कितना मन था मेरा बारिश में भीगने को। मॉनसून का मौसम आज ही शुरू होना था। वर्षा को बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन उस बेचारी का पूरा टाइम ससुराल में आए मेहमानों को रोटियां बनाकर खिलाने में निकल जाता है। तब तक बारिश होना बंद हो जाती है। अरे ओ बहू, 2 रोटियां और ले आ, मेरा पेट नहीं भरा। जी बुआ जी लाती हूँ। हे भगवान, कितने पेटू लोग हैं, 100 रोटी खा चुके हैं। तभी ददिया सास भी रोटी मांगती हैं। अरे बहुरिया, आते टाइम 4 रोटी हमारे लिए भी लेकर आना। जी दादी जी। हे भगवान, ये ददिया सास तो 10 रोटी खा चुकी है। पता नहीं अब 4 रोटी और किस पेट में खाएगी। बेचारी बहू दोबारा आटा गूंथ कर रोटी बनाकर लाती है, जहां दर्जनों लोग खाने बैठे थे। लीजिए दादी जी रोटी। अरे वाह, क्या फूली हुई रोटी बनाई है इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में। तेरे हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाकर मजा आ गया। हाँ, मगर मेरा क्या दादी जी, इतने दर्जन लोगों के लिए रोटी बनाकर मेरे हाथ दुख गए और मेरी सावन की पहली बारिश भी सूखी सूखी बीत गई। कोई नहीं, एक बार तीनों देवरानी आ जाए फिर तो मुझे आराम ही आराम होगा। अब शादी का दिन आ जाता है। शर्मिला बड़े धूमधाम से अपने तीनों बेटों की शादी रूही, चारू, अंजलि से करा के उन्हें बहू बनाकर ले आती है। आओ आओ मेरी तीनों बहू रानियों, तुम्हारे ससुराल में तुम तीनों का स्वागत है। सास तीनों बहुओं की आरती उतारकर फूल बरसाती है। तीनों बहुत सारा दहेज लेकर भी आई थी, जिसे देखकर शर्मिला की आंखें चमचमाने लगती हैं। तभी चारू कहती है, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत जोर की गर्मी लग रही है। तुम दोनों को गर्मी नहीं लग रही है क्या? हाँ यार चारू, मेरा तो लहंगे में दम निकलने को हो रहा है। सासू माँ, हम तीनों बहुत थक गई हैं। हमारा बेडरूम कहाँ है? घबराओ नहीं, तुम तीनों का कमरा मैंने तैयार करवा दिया है, जाकर आराम कर लो। और वर्षा बहू, तू चल, मेहमानों को लिफाफे मिठाई के डिब्बे देने हैं, मदद करा दे। जी माँ जी। मैं भी तो सुबह से शादी के कामों में लगी हुई हूँ, लेकिन एक बार भी सासू माँ को मेरा ख्याल नहीं आया, बस अपनी नई नवीली बहू का ख्याल आया। अंजलि, चारू और रूही अपने कमरे में जाकर फैलकर सो जाती हैं और वर्षा देर रात तक सारा काम करती है। अब जाकर सारा काम खत्म हुआ है, 4 बज गए। कोई नहीं, कल तो मेरी तीनों देवरानियों की पहली रसोई है, तो देर से उठूंगी। सवेरा होते ही सास ससुर नींद से जाग जाते हैं। अरे शर्मिला जी, देखिए आज तो कितना बढ़िया बरसात का मौसम है। ऐसे में तो गरम गरम चाय पकौड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक एक घूंट चाय भी नहीं मिली। कहाँ है आपकी तीनों नई बहुरानियां? अरे तीनों बहुएं थकी थकी होंगी, रुको मैं वर्षा को जगाती हूँ। वर्षा बहू, ओ वर्षा बहू, चल उठ भी जा, सुबह हो गई, और कितना सोएगी? पर सासू माँ, आपने तो देखा था मैं रात को भी देर से सोई थी। अरे कोई बात नहीं, दिन में आराम कर लेना, अभी कुछ बना दे। तू इस घर में पुरानी हो गई है, इस घर के तौर तरीके तुझको अच्छे से पता है, वो तीनों अभी नई है। शर्मिला के मुंह से अपने लिए पुरानी बहू सुनकर वर्षा को बहुत दुख लगता है। वो सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। तभी आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं और बारिश का मौसम बन जाता है, जिसे वर्षा के मुरझाए चेहरे पर थोड़ी मुस्कान खिल जाती है। अरे वाह, कितना सुहाना मौसम हो गया, आज तो मैं बारिश में भीगूंगी। पूरे साल में एक बार तो मॉनसून का मौसम आता है। वर्षा दिल से वो चाय पराठे बना देती है। तभी सास की तीनों नई बहुएं मटक मटक कर चेहरे पर मेकअप पोते हुए आती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे आ गई तुम तीनों बहू। जी मम्मी जी, अब आप जल्दी से बता दीजिए हमें क्या बनाना है। अरे तुम तीनों क्यों खाना बनाओगी? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। थैंक यू सो मच सासू माँ, वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, हमारा एंजॉय करने का मूड है। हाँ तो जाओ, भगवान का दिया इतना बड़ा घर बार और खुला छत है, जाके भीग लो। वैसे भी ये तुम तीनों की ससुराल की पहली बारिश है। तभी वर्षा अपने दिल की इच्छा जताती है। माँ जी, मुझको भी बारिश में भीगने का दिल है, मैं भी जाऊं? अरे बहू, तूने तो ससुराल के कितने सावन देखे हैं और तू तो पुरानी हो गई है, इनको जाने दे। तू ना एक काम कर, गरम गरम आलू प्याज पालक वाले भजिया बना ले और बढ़िया सी चाय। मम्मी जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जिठानी जी,
जब बन जाए तो बुला लेना। तीनों नई बहुएं छत पर चढ़कर बारिश में छमक छमक कर नहाने लगती हैं और वर्षा सभी की खुशामद करने में उलझ कर रह जाती है। जुल्फों ने बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगी आंचल, सबसे हो के बेफिक्र नाचूं मैं आज झम झम झम, हा झम झम। कितना मजा आ रहा है ना। हाँ यार, ससुराल की बारिश तो याद रहेगी। ये लो चारू रूही, और लो। अच्छा, हमें खिला करके तुम बच जाओगी, ये लो। उन तीनों की खिलखिलाती हुई हंसी की गूंज जैसे वर्षा के दुख को बढ़ाने लगती है। वो छलकते आंसू से बोलती है, सासू माँ को अपनी नई बहू ही दिख रही है। मैं पुरानी हो गई, इसीलिए मेरी खुशी गम की नहीं पड़ी है। तीनों बहुएं घंटों तक बारिश में भीगकर गीले तन बदन आकर पूरे घर में कीचड़ मचा देती हैं, जिसे वर्षा किलस कर बोलती है, ये क्या किया तुम तीनों ने? पूरे घर में ऐसे कीचड़ कर दिया जैसे गाय गोबर करती है। अरे आप इतना पिनक क्यों रही हैं? बारिश का पानी ही तो है, पहुंचा ही तो लगाना है, पहाड़ थोड़ी तोड़ना है। अब हटो रास्ते से। चारू गुस्से में वर्षा को सुनाकर चली जाती है। इधर अंदर ही अंदर जल भुनकर वर्षा बड़बड़ा उठती है। ये मंजली देवरानी तो दिखने में भोली और जबान में तीखी मिर्च सी है, छोरी जितनी तेज जुबान चलती है। इसी तरह से दिन बीतते हैं, लेकिन बहू होने की जिम्मेदारियां निभाने में वर्षा कभी बारिश का सुख नहीं ले पाती, जबकि शर्मिला अपनी नई बहुओं से ही लाड़ लड़ाती है। चारू बहू, अंजलि बहू, रूही बहू, अरे कहाँ हो नई बहू रानियों, जल्दी आओ। जी सासू माँ, बुलाया? हाँ ये लो, मैं तुम तीनों बहू के लिए चूड़ियां लेकर आई हूँ। सावन में हरी चूड़ी पहननी चाहिए। वैसे तुम तो मॉडर्न हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एकदम अलग डिजाइनदार चूड़ी लाई हूँ। पसंद तो आई ना? बहुत पसंद आई। अब तो इस बार तो हम चूड़ी खनका कर नाचेंगी, गाएंगी और खूब भीगेंगी। तभी मन में आस लगाए आंखों में आंसू भरकर वर्षा पूछती है, माँ जी आप मेरे लिए सावन की चूड़ियां नहीं लाई ना? अरे मेरे दिमाग से उतर गया बहू। जाने दीजिए सासू माँ, अब आपको अपनी तीन नई बहू के आगे ये भूली बिसरी पुरानी बहू कहाँ याद रहेगी। ये बोलकर वर्षा कमरे में जाके बहुत रोती है। इस घर में अब किसी को मेरी नहीं पड़ी है। माँ जी जानती है कि बारिश के मौसम में मुझे कितना लगाव है, मगर अब वो तो देखती भी नहीं कि मैं खुश हूँ या दुखी। पुरानी हो गई हूँ ना मैं, और नई चीज के आ जाने के बाद पुरानी की जगह तो कबाड़ में ही होती है। दरवाजे पर खड़ी होकर तीनों देवरानी ये बात सुन लेती हैं। तो इसीलिए जेठानी जी हमसे उखड़ी हुई सी हैं। उनको लगता है कि हमारे आ जाने से मम्मी जी के लिए वो पुरानी हो गई हैं। हम तीनों की तरह इनका भी तो मन करता होगा ना बरसात में भीगने को, झूमने को, नाचने को। क्यों ना हम तीनों मिलकर जेठानी जी की ख्वाहिश पूरी करें। तीनों बहू अगली बारिश होने तक का इंतजार करती हैं और एक दिन सवेरे सवेरे आसमान में काली घटा घिर आती है। झूम झूम कर बारिश होती है। वर्षा मुंह लटकाकर किचन में आती है, जहां सास और तीनों नई बहू पकौड़े भजिया बनाने में लगी थी। आप चारों किचन में क्या कर रहे हैं? मैं तो आ ही रही थी, लेकिन आज आपकी छुट्टी है जेठानी जी। आज आप बारिश का आनंद लीजिए, ये सारे काम हम देख लेंगे। हाँ बहू जा, गलती मेरी है। तीनों नई बहू के आ जाने के बाद मैंने कुछ पल के लिए तुझे पुराना महसूस कराया, मगर तू इस घर की पहली लक्ष्मी है और मेरी सबसे प्यारी बहू है। ये सुनकर वर्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसके दिल के दबे अरमान पूरे हो जाते हैं। अब वो बारिश में खुश होके सबके साथ साथ नाचती है, झूमती है। सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं, मैं तो छम छम नाचूं। सावरिया तेरी याद में तेरी चिट्ठियां बाजू। हो कितना मजा आ रहा है। आज तुम तीनों के कारण मैं अपने चहीते मौसम के मजे कर पा रही हूँ। अब चली जेठानी जी, गरम गरम पकौड़े खाएंगे, वही तो बारिश का डबल मजा है। जैसे ही नई पुरानी बहू नीचे आती हैं, शर्मिला उनके आगे गर्मा गर्म पकौड़े परोसती है। ये लो मेरी प्यारी बहू, खाओ, थोड़ी खातिरदारी अपनी सास से करवा लो। थैंक यू वेरी मच माँ जी। अंत में बहुएं हंसते मुस्कुराते हुए पकौड़े खाकर मॉनसून की खुशी मनाते हैं।